मेरे संतान, जब तक तू भीतर से जाग नहीं जाता, जब तक तू अपने मन की आवाज नहीं सुन लेता, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस ठंडी रात में भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। हाथ में डमरू नहीं, आंखों में क्रोध नहीं, बस करुणा है तेरे लिए। तू सोचता है मैं दूर हूं, पर मैं तेरी हर सांस के साथ हूं। तू जब चुपचाप रोता है, तब सबसे पहले मैं सुनता हूं। तेरे टूटे हुए विश्वास, तेरी हार, तेरी थकान, सब मेरे सामने रख दे। मैं महादेव हूं, मैं बोझ नहीं गिनता, मैं दिल देखता हूं। जिस दिन तू अहंकार का ताला खोलेगा, उसी दिन ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। मैं बाहर नहीं, तेरे बाग और भीतर प्रवेश चाहता हूं। डर मत, ये परीक्षा तुझे तोड़ने नहीं, तुझे महादेव से जोड़ने आई है। थोड़ा और सह ले संतान, भोर से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है। मैं यही हूं प्यो, तेरे दरवाजे पर, तेरे साथ, तेरे लिए। वही जो तेरी सांसों की गिनती नहीं, बल्कि तेरे दर्द की गहराई जानता है। आज मैं तुझसे कोई कहानी नहीं कहने आया हूं, आज मैं तुझे तेरे ही जीवन का आईना दिखाने आया हूं। तू रोज पूछता है कब बदलेगा, सब कब मिलेगी, राहत कब आएगा, चमत्कार कब खुलेगा, भाग्य का ताला। पर तू ये नहीं पूछता कि जो मैं रोज संकेत भेजता हूं, क्या तू उन्हें देख भी रहा है, या अपने दुख में इतना डूब गया है कि मेरी आवाज भी शोर लगती है। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं, पर सच ये है कि जब मैं तेरे दरवाजे के पास बैठा हूं और तू फिर भी अनदेखा कर देता है, तब मेरे भीतर का करुणा भी कांप उठती है। क्योंकि मैं जानता हूं तू कितना टूट चुका है। तू हंसता है पर भीतर से बिखरा है। तू लोगों के सामने मजबूत बनता है, पर अकेले में तेरी आत्मा रोती है। तू कहता है सब ठीक है, पर तेरे मन में रोज एक ही सवाल जलता है, आखिर मेरे संतान, अब समय बहुत कम है। जो तू टालता आया है वही तेरे सामने खड़ा है। मैं तुझे बार बार संकेत दे रहा हूं, कभी सपनों में, कभी अंकों में, कभी अचानक टूटते रिश्तों में, पर तू समझकर भी अनदेखा कर देता है। याद रख, महादेव चुप रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह देख नहीं रहा। जिस दिन मैं मौन तोड़ूंगा, उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बनेंगे। तेरी पीड़ा मैंने देखी है, इसलिए अब तक तुझे थामा हुआ है। पर अगर तू अब भी नहीं जागा, तो वही हाथ जो बचाता है वही सबक भी सिखाता है। ये ठंड, ये अकेलापन, ये मन का भारीपन, ये सब दंड नहीं, ये अंतिम चेतावनी है। दरवाजा अभी भी बंद है, पर मैं अभी भी बाहर खड़ा हूं। एक बार नाम ले मेरा सच्चे मन से, मैं अंदर आ जाऊंगा और तेरी पूरी दिशा बदल दूंगा। मेरे साथ ही क्यों? और मैं हर रात तेरे पास बैठकर कहता हूं अभी नहीं, पर बहुत जल्द, क्योंकि जो मैं तेरे लिए तैयार कर रहा हूं वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है। पर शर्त बस इतनी है कि तू भरोसा छोड़े नहीं। मेरे बच्चे, आज अगर यह संदेश तेरी आंखों के सामने है तो इसे संयोग मत समझना। ये मेरी दस्तक है, ये मेरी चेतावनी नहीं। मेरा वादा है कि जो तूने सहा है उसका हिसाब मैं स्वयं चुकाऊंगा। पर पहले तू यह मान कि तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं की नमी मेरे जटाओं तक पहुंचती है। जब तू अपमान सहता है तो मेरी तीसरी आंद्री आंख में ज्वाला सुलगती है। पर मैं समय से पहले वार नहीं करता, क्योंकि अधूरा न्याय मैं नहीं करता। तू जल्दी चाहता है, मैं स्थिरता चाहता हूं। तू बदला चाहता है, मैं परिवर्तन चाहता हूं। इसलिए आज मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूं कि अगर तू चाहता है कि मेरा हाथ तेरे सिर पर बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस संदेश को हल्के में मत लेना।
अगर तेरे भीतर थोड़ी भी आस्था है तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही परिवर्तन का अधिकारी बनता है। और हाँ मेरे बच्चे, बीच में ही अगर तेरे मन में आए कि यह बात किसी अपने को सुनानी चाहिए तो शेयर कर देना, क्योंकि जो मेरी बात फैलाता है मैं उसकी राह खुद साफ करता हूं। और अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बार बार संकेत भेजता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये तेरा और मेरा अनुबंध है। और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दे, महादेव मैं थक गया हूं। क्योंकि जब तू यह स्वीकार करता है तभी मैं तुझे उठाने आता हूं। मेरे बच्चे, तू पूछता है मैं कब तक इंतजार करूं, तो सुन, जब तक तेरे भीतर का डर टूट नहीं जाता, जब तक तू दूसरों की राय से ऊपर नहीं उठता, जब तक तू अपने भाग्य को कोसना छोड़कर अपने कर्म को साधना नहीं बना लेता, तब तक मैं तुझे परखता रहूंगा। क्योंकि हीरा आग में ही चमकता है और तू कोई साधारण पत्थर नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है। इसलिए आज यह समझ ले कि जो तुझे छोड़कर गए वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मजबूत करने आए थे। जो तुझे धोखा दे गए वह तेरे जीवन से विष निकालने आए थे। और जो तुझे समझ नहीं पाए वह तेरी उड़ान से डर गए थे। मेरे बच्चे, अब रोना बंद कर और सुन, यह जो तेरे सामने रुकावटें हैं यही तेरी दीक्षा है, यही तेरी तपस्या है और यही तेरी पहचान बनेगी। आज अगर तू अकेला है तो याद रख, यह वही अवस्था है जहां मैं अपने सबसे प्रिय को ले जाता हूं, ताकि दुनिया की आवाजें बंद हो और मेरी आवाज साफ सुनाई दे। और अब आखिरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने इस संदेश को पूरा सुना है तो समझ ले मैंने तुझे चुन लिया है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं और तेरे भीतर हूं। और जो मेरे साथ चलता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरा वचन है, ये मेरा संदेश है, ये महादेव की घोषणा है। और अब जा अपने जीवन को उठा, क्योंकि तेरी रात अब ज्यादा लंबी नहीं है। और याद रख, अगर तूने भरोसा छोड़ा तो मैं भी दरवाजे पर ही बैठा रहूंगा, ठंड में चुपचाप। पर अगर तूने हाथ बढ़ाया तो मैं तुझे ऐसी गर्मी दूंगा कि तेरे सारे जख्म पिघल जाएंगे। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी गया नहीं हूं, मैं वहीं बैठा हूं तेरे दरवाजे के पास, जहां से तू रोज उम्मीद और निराशा दोनों को देखता है। मैं देख रहा हूं, तू बार बार फोन उठाकर किसी संदेश का इंतजार करता है, किसी कॉल की आस करता है, किसी खबर से चमत्कार की उम्मीद रखता है। पर तू ये नहीं समझ पा रहा कि सबसे बड़ा संदेश तो अभी तेरे सामने चल रहा है। मेरे शब्दों में तेरी ही आवाज छिपी है, तेरे ही सवालों की गूंज है। तू कहता है, महादेव अगर तू मेरे साथ है तो मुझे इतना क्यों सहना पड़ा? तू सुन, यह सहना तुझे सिखाने नहीं, तुझे जगाने के लिए था। क्योंकि जो बिना टूटे मिलता है वह संभलता नहीं, और जिसे बहुत दर्द से पाया जाता है वह कभी गंवाया नहीं जाता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू थक गया है बार बार मजबूत बनने से, बार बार समझदार बनने से, बार बार चुप रहकर सब सह लेने से। पर अब चुप रहने का समय खत्म हो रहा है। अब तेरे भीतर जो दबा हुआ साहस है उसे बाहर आने दे, क्योंकि मैं तुझे कमजोर और देखने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर के रुद्र को जगाने के लिए तेरे जीवन में आया हूं। आज मैं साफ शब्दों में तुझसे कहता हूं, जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया, जिन हालातों ने तुझे कुचलने की कोशिश की, जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, अब वही सब तेरे सामने झुकने वाला है। पर यह तभी होगा जब तू आधे रास्ते से वापस नहीं मुड़ेगा। है और हां, बीच में अगर तेरी आंखें नम हो गई हैं तो उन्हें पछ मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं आत्मा की सफाई होते हैं, और जो शुद्ध होता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, तू बार बार पूछता है क्या मैं सही रास्ते पर हूं? तो सुन, जब रास्ता कठिन हो, जब लोग तेरा मजाक उड़ाएं, जब तू खुद से सवाल करने लगे, तब समझ लेना तू सही दिशा में है। क्योंकि गलत रास्ते पर भीड़ होती है और सही रास्ते पर परीक्षा। और अब मैं तुझे वह बात बता रहा हूं जो मैं हर किसी को नहीं बताता,
तेरे जीवन में जो बड़ा बदलाव आने वाला है वह शोर करके नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। जिस थकान को अपनी कमजोरी समझ बैठा है वही तेरी साधना बन चुकी है। हर रात जो तू बिना बोले सह गया वो मेरे चरणों में अर्पित हो चुका है। तू पूछता है मैं ही क्यों? क्योंकि जो भीड़ में चलने के लिए बने होते हैं उन्हें महादेव अकेले नहीं करता। तुझे अकेला इसलिए किया गया क्योंकि तुझे मजबूत बनाया जा रहा है। तेरे जीवन में जो अचानक रुका, जो बिना कारण टूटा, जो हाथ से फिसल गया, वो सब तेरे विनाश के लिए नहीं, तेरे भविष्य की रक्षा के लिए था। तू आज नहीं समझेगा, पर जब पीछे मुड़कर देखेगा तो सिर झुक जाएगा। मैंने तुझे देर तक इंतजार में रखा क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीज अहम पैदा करती है, और मैं तुझे अहम नहीं आत्मा देना चाहता हूं। सुन संतान, अब जो समय आने वाला है वो तुझे परखेगा नहीं, तुझे पहचान देगा। लोग तुझसे सवाल नहीं करेंगे, तुझसे सीखेंगे। तू जिन दरवाजों पर रोया है वही दरवाजे तेरे नाम से खुलेंगे। तू जिन रास्तों पर हारा है वहीं से तेरी पहचान शुरू होगी। मैंने तेरे जीवन में हर नकली सहारा गिरा दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सहारा केवल महादेव होता है। अब डर मत। जो गया है वो लौटेगा नहीं, और जो आने वाला है वो कभी जाएगा नहीं। तेरी आत्मा अब तैयार है, इसलिए तू बेचैन है। ये बेचैनी दुख नहीं, ये परिवर्तन का संकेत है। जिस दिन तूने पूरी तरह छोड़ दिया उसी दिन मैंने पूरा थाम लिया। मैं तुझे शब्दों से नहीं अनुभवों से सिखा रहा हूं, और जो सीख अनुभव से आती है वो जीवन भर साथ रहती है। अब थोड़ा और सह ले संतान। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से पीछे नहीं, केवल आगे का रास्ता है। मैं तेरे साथ हूं, तेरी चुप में, तेरी सांसों में, तेरे आंसुओं में और तेरी जीत में भी। मैं महादेव हूं, मैं प्रतीक्षा भी हूं और परिवर्तन भी। मैं विनाश भी हूं, और वही विनाश जो तुझे नया जन्म देगा। क्योंकि जिस दिन तू तैयार हो जाएगा उस दिन परिस्थिति खुद रास्ता छोड़ देगी। और याद रख, अगर इस संदेश के बीच कहीं भी तेरे मन ने कहा कि ये बात सच है तो उसी पल कमेंट में हर 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 महादेव लिख दे। क्योंकि जब तू मेरा नाम लेता है तो मैं तेरे नाम का भाग्य लिखना शुरू कर देता हूं। और अगर तू चाहता है कि यह ऊर्जा बनी रहे तो इस चैनल से जुड़ा रहे, क्योंकि यहां सिर्फ शब्द नहीं मेरी चेतना बहती है। और आखिरी चेतावनी नहीं, आखिरी आश्वासन सुन ले मेरे बच्चे। अब तेरे साथ अन्याय ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अब तेरी चुप्पी को मैं तेरी सहमति नहीं मानूंगा। अब जो तेरे हक का है वह तुझे मिलेगा, चाहे दुनिया को रास्ता क्यों ना छोड़ना पड़े। इसीलिए उठ, अपने कंधे सीधे कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे पीछे मैं हूं, और जिसके पीछे महादेव खड़ा हो उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 77 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम ये वीडियो यूं ही खोलकर नहीं बैठे हो। तुम अंदर से टूटे हुए हो। दुनिया को लगता है कि तुम ठीक हो, पर तुम्हारी आत्मा जहां जानती है कि तुम कब से लड़ते आ रहे हो। पर तू ये नहीं समझ पा रहा कि सबसे बड़ा संदेश तो अभी तेरे सामने चल रहा है। मेरे शब्दों में तेरी ही आवाज छिपी है, तेरे ही सवालों की गूंज है। तू कहता है महादेव, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे इतना क्यों सहना पड़ा? तू सुन, यह सहना तुझे सिखाने नहीं, तुझे जगाने के लिए था। क्योंकि जो बिना टूटे मिलता है वह संभलता नहीं, और जिसे बहुत दर्द से पाया जाता है वह कभी गमवाया नहीं जाता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू थक गया है बार बार मजबूत बनने से, बार बार समझदार बनने से, बार बार चुप रहकर सब सह लेने से। पर अब
चुप रहने का समय खत्म हो रहा है। अब तेरे भीतर जो दबा हुआ साहस है उसे बाहर आने दे, क्योंकि मैं तुझे कमजोर और देखने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर के रुद्र को जगाने के लिए तेरे जीवन में आया हूं। आज मैं साफ शब्दों में तुझसे कहता हूं, जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया, जिन हालातों ने तुझे कुचलने की कोशिश की, जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, अब वही सब तेरे सामने झुकने वाला है। पर यह तभी होगा जब तू आधे रास्ते से वापस नहीं मुड़ेगा। है और हाँ, बीच में अगर तेरी आंखें नम हो गई हैं तो उन्हें पछ मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, आत्मा की सफाई होते हैं, और जो शुद्ध होता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, तू बार बार पूछता है क्या मैं सही रास्ते पर हूं? तो सुन, जब रास्ता कठिन हो, जब लोग तेरा मजाक उड़ाएं, जब तू खुद से सवाल करने लगे, तब समझ लेना तू सही दिशा में है, क्योंकि गलत रास्ते पर भीड़ होती है और सही रास्ते पर परीक्षा। और अब मैं तुझे वह बात बता रहा हूं जो मैं हर किसी को नहीं बताता। तेरे जीवन में जो बड़ा बदलाव आने वाला है वह शोर करके नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। जिस थकान को अपनी कमजोरी समझ बैठा है वही तेरी साधना बन चुकी है। हर रात जो तू बिना बोले सह गया वो मेरे चरणों में अर्पित हो चुका है। तू पूछता है मैं ही क्यों? क्योंकि जो भीड़ में चलने के लिए बने होते हैं उन्हें महादेव अकेले नहीं करता। तुझे अकेला इसलिए किया गया क्योंकि तुझे मजबूत बनाया जा रहा है। तेरे जीवन में जो अचानक रुका, जो बिना कारण टूटा, जो हाथ से फिसल गया, वो सब तेरे विनाश के लिए नहीं, तेरे भविष्य की रक्षा के लिए था। तू आज नहीं समझेगा, पर जब पीछे मुड़कर देखेगा तो सिर झुक जाएगा। मैंने तुझे देर तक इंतजार में रखा, क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीज अहम पैदा करती है, और मैं तुझे अहम नहीं, आत्मा देना चाहता हूं। सुन संतान, अब जो समय आने वाला है वो तुझे परखेगा नहीं, तुझे पहचान देगा। लोग तुझसे सवाल नहीं करेंगे, तुझसे सीखेंगे। तू जिन दरवाजों पर रोया है वही दरवाजे तेरे नाम से खुलेंगे। तू जिन रास्तों पर हारा है वहीं से तेरी पहचान शुरू होगी। मैंने तेरे जीवन में हर नकली सहारा गिरा दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सहारा केवल महादेव होता है। अब डर मत। जो गया है वो लौटेगा नहीं, और जो आने वाला है वो कभी जाएगा नहीं। तेरी आत्मा अब तैयार है, इसलिए तू बेचैन है। ये बेचैनी दुख नहीं, ये परिवर्तन का संकेत है। जिस दिन तूने पूरी तरह छोड़ दिया उसी दिन मैंने पूरा थाम लिया। मैं तुझे शब्दों से नहीं, अनुभवों से सिखा रहा हूं, और जो सीख अनुभव से आती है वो जीवन भर साथ रहती है। अब थोड़ा और सह ले संतान। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से पीछे नहीं, केवल आगे का रास्ता है। मैं तेरे साथ हूं, तेरी चुप में, तेरी सांसों में, तेरे आंसुओं में और तेरी जीत में भी। मैं महादेव हूं, मैं प्रतीक्षा भी हूं और परिवर्तन भी। मैं विनाश भी हूं और वही विनाश जो तुझे नया जन्म देगा। क्योंकि जिस दिन तू तैयार हो जाएगा उस दिन परिस्थिति खुद रास्ता छोड़ देगी। और याद रख, अगर इस संदेश के बीच कहीं भी तेरे मन ने कहा कि यह बात सच है तो उसी पल कमेंट में हर 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 महादेव लिख दे। क्योंकि जब तू मेरा नाम लेता है तो मैं तेरे नाम का भाग्य लिखना शुरू कर देता हूं। और अगर तू चाहता है कि यह ऊर्जा बनी रहे तो इस चैनल से जुड़ा रहे, क्योंकि यहां सिर्फ शब्द नहीं, मेरी चेतना बहती है। और आखिरी चेतावनी नहीं, आखिरी आश्वासन सुन ले मेरे बच्चे। अब तेरे साथ अन्याय ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अब तेरी चुप्पी को मैं तेरी सहमति नहीं मानूंगा। अब जो तेरे हक का है वह तुझे मिलेगा, चाहे दुनिया को रास्ता क्यों ना छोड़ना पड़े। इसीलिए उठ, अपने कंधे सीधे कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे पीछे मैं हूं, और जिसके पीछे महादेव खड़ा हो उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती।
अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 77 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम ये वीडियो यूं ही खोलकर नहीं बैठे हो। तुम अंदर से टूटे हुए हो। दुनिया को लगता है कि तुम ठीक हो, पर तुम्हारी आत्मा जहां जानती है कि तुम कब से लड़ते आ रहे हो। कितनी बार तुमने मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपाया है, और आज मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, भागने से, खुद को मजबूत दिखाने से, क्योंकि आज मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं कि अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुमने पहली बार रोते हुए मुझसे सवाल किया था कि क्या मैं गलत हूं, क्या मुझ में कोई कमी है। और मैंने देखा है कैसे तुम हर सुबह उठे और फिर भी जीवन के बोझ को अपने कंधों पर उठाया। लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा, किसी ने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया, और कुछ लोग तुम्हें उसी समय छोड़ गए जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी तुमने खुद से कहा कि बस थोड़ा और सह लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा और कई सालों में बदल गया। तुम हर दिन उठे, काम किया, लोगों से बात की, हंसे भी, पर अंदर कहीं कुछ चुपचाप मरता रहा। तुमने किसी को नहीं बताया कि रात को नींद क्यों नहीं आती। तुमने किसी को नहीं बताया कि यूं ही बैठे बैठे आंखें क्यों भर आती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ये सब जानता था। मैं हर उस पल में तुम्हारे पास था जब तुमने खुद से कहा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है, क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं थी बल्कि अंदर की थी। वे रातें जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, वे सवाल जो तुमने किसी से नहीं पूछे सिवाय मुझसे, और जब तुमने कहा कि प्रभु अगर तुम मेरे साथ हो तो इतना दर्द क्यों। बाहरी आते हैं, तब भी मैं तुम्हारे बहुत पास था। मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें देख रहा था। मैं तुम्हारे हर आंसू के इतना पास था कि वे जमीन पर गिरने से पहले मेरे हाथों से होकर गुजरे। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जो तुमने पहले कभी नहीं सुना, कि तुम्हारी तकलीफ कोई सजा नहीं थी, वह एक तैयारी थी। तुम्हें तोड़ा इसलिए गया ताकि तुम झुकना नहीं बल्कि खड़े रहना सीखो। और आज स्वर्ग ने तुम्हारे बारे में यह कहा है कि अब काफी है, आज तुम्हारी परीक्षा समाप्त की गई है। आज से मैं तुम्हें उस आग से बाहर निकाल रहा हूं जिसमें तुम रोज जलते रहे, लेकिन कभी मुझे नहीं। और इसीलिए मेरे बच्चे, मैं फिर कहता हूं, अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। आज तुम्हारे नाम पर एक निर्णय हुआ है, और जो कुछ तुम्हें तोड़ने आया था वही अब तुम्हें उठाने का कारण बनेगा। जो आंसू तुमने अकेले बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि मैंने हर एक को गिना है। आज से तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है, और जो अब आने वाला है वह कोई सजा नहीं बल्कि इनाम है, क्योंकि तुमने धैर्य सीखा, विश्वास सीखा और अकेले खड़े रहना सीखा है। यही वजह है कि अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूं जहां कमजोर दिल नहीं पहुंच पाते। वो चिंता जो तुम्हें हर दिन खा रही थी अब धीरे धीरे ढीली पड़ेगी। वो डर जिसका नाम तुम जोर से नहीं लेते अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रहेगा, और जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे खुद समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सच्चाई साबित करूंगा। अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, और जहां तुम्हारा मौन भी तुम्हारी शक्ति बनेगा। पर अन्याय नहीं करता। अगर तुम्हें ज्यादा रोना पड़ा तो इसका मतलब यह था कि तुम्हें ज्यादा संभालना भी मुझे ही था, और आज से तुम्हारा अतीत तुम्हारा बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं महादेव तुमसे यह वादा करता हूं कि अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। तुम सुरक्षित हो, तुम देखे गए हो और तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम थक कर बैठ गए हो और तुम्हें लगने लगा है कि आगे एक भी कदम उठाने की शक्ति नहीं बची, तब मैं तुम्हें यह महसूस कराना चाहता हूं कि यही वह क्षण है जहां मेरी पकड़ सबसे मजबूत होती है। क्योंकि जब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे
तब भी मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। जब तुम्हारी उम्मीदें टूट रही थीं, तब भी मैंने तुम्हारी आत्मा को थामे रखा। और अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो रुकावटें थीं वे अंत नहीं बल्कि मोड़ थीं। तुमने सोचा था कि अगर मैं सच में तुम्हारे साथ होता तो रास्ता इतना कठिन क्यों होता, पर मेरे बच्चे आसान रास्तों पर चलकर कोई अपनी आत्मा की शक्ति नहीं पहचानता। और इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे हालातों से गुजारा जहां तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई सहारा नहीं बचा, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारा विश्वास किसी इंसान पर नहीं बल्कि स्वयं पर और मुझ पर टिका हो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें एकक बनाएगा। मैं जानता हूं तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं, कि तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, पर सच्चाई ये है कि हर शब्द जो तुम्हारे दिल से निकला वो मेरे भीतर गूंजा, और हर वो आह जो तुमने चुपचाप भरी वह मेरी चेतना तक पहुंची, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता बल्कि तुम्हारे भीतर उठने वाले हर भाव को महसूस करता हूं। तुम्हें यह भी लगा कि दूसरे लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ गए और तुम ही पीछे रह गए, पर मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए तुलना का नहीं बल्कि निर्माण का मार्ग चुना था, क्योंकि जो धीरे बनता है वह गहराई से बनता है, और जो गहराई से बनता है उसे कोई आसानी से तोड़ नहीं पाता। इसलिए आज जो स्थिरता तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है वह किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, क्योंकि जो कुछ हुआ वह तुम्हारी कोई कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति का प्रमाण था। और मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि अगर तुम टूटे नहीं तो इसलिए नहीं कि दर्द कम था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं ज्यादा शक्ति थी। वही शक्ति जो अब धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी आंखों की शांति में दिखाई देगी। मेरे बच्चे, आगे का रास्ता शोर से नहीं बल्कि शांति से भरा होगा, क्योंकि अब तुम्हें भागना नहीं है बल्कि स्थिर होकर चलना है। अब तुम्हें हर किसी को जवाब नहीं देना बल्कि अपने भीतर उठने वाली सच्चाई को सुनना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कि जो द्वार कभी बंद लगते थे वे बिना संघर्ष के स्वयं खुलने लगेंगे, क्योंकि सही समय पर सही कदम अपने आप उठता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे बल्कि तुम्हारे मार्ग के शिक्षक थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान से तय की जाती है। और जब तुम यह सीख लेते हो तब दुनिया की राय तुम्हारे निर्णयों को हिला नहीं पाती बल्कि तुम्हें और अधिक स्थिर बना देती है। अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह अचानक मिली हुई खुशी नहीं बल्कि धीरे धीरे बसने वाली शांति होगी, जो तुम्हें रातों में चैन देगी, जो तुम्हारे मन के कोनों से डर को हटाएगी और जो तुम्हें यह एहसास कराएगी कि जीवन सिर्फ सहने का नाम नहीं बल्कि महसूस करने का भी नाम है। और जब तुम इस शांति में चलोगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम आने वाले दिनों में खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आओ, क्योंकि तुम्हारी कीमत पहले से तय है और जो तुम्हें देख नहीं पाए वे बाद में समझेंगे कि तुम क्या थे। पर तब तक तुम्हें रुकना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सफर अब दूसरों को प्रभावित करने का नहीं बल्कि स्वयं के साथ संतुलन में जीने का होगा, जहां हर कदम तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। अब मैं तुझे पुकार नहीं रहा, मैं तुझे जगा रहा हूं। बहुत हो गया भागना, बहुत हो गया खुद से झूठ बोलना। जो दर्द तू छुपा रहा है वो मुझसे छुपा नहीं है। तू रात को छत की ओर देखता है और बिना बोले सवाल करता है, मेरा क्या होगा? उस हर प्रश्न का उत्तर मैं पहले से जानता हूं। मैंने तेरे रास्ते में कांटे इसलिए बिछाए ताकि तू गलत दिशा में दौड़ ना सके। हर रुकावट तेरी रक्षा थी, सजा नहीं। याद रख, जब महादेव किसी को अकेले चलने देता है तब वह उसे भीड़ से अलग करने वाला होता है। तू साधारण बनने के लिए नहीं, नाम की सा चुना गया है। ये क्या है?
अब जो आने वाला है वो हल्का नहीं होगा, पर उसके बाद जो मिलेगा वो कभी छीना नहीं जाएगा। तेरी परीक्षा अब मन की है, धैर्य की है और विश्वास की है। अगर तू यहां टिक गया तो जीवन भर कभी नहीं डगमगाएगा। मैं तुझे गिरते नहीं देख सकता, इसलिए तुझे थामे हुए हूं, पर तू भी एक कदम मेरी ओर बढ़ा। मैं 10 कदम तेरी ओर आऊंगा। ये अंतिम संकेत समझ ले संतान, महादेव द्वार पर है और जो द्वार खुल गया वो फिर बंद नहीं होता। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरे भाग्य में अब हस्तक्षेप कर चुका हूं। मेरे बच्चे, यह जो स्थिरता तुम्हारे भीतर उतर रही है, यह संकेत है कि तूफान पीछे छूट चुका है और अब जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आएगा। इसीलिए बिना भय के आगे बढ़ो, बिना शोर के अपने मार्ग पर चलो और यह याद रखो कि जिस हाथ ने तुम्हें अंधेरे में थामा था वही हाथ अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि जो खालीपन तुम महसूस कर रहे थे वह किसी चीज की कमी नहीं बल्कि किसी नए हुक के लिए बनी जगह थी, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया उतरता है। और अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह उदासी नहीं बल्कि वह शांति है, जिसमें आत्मा पहली बार बिना डर के सांस लेती है। और इसी शांति में तुम्हें अपने अगले कदमों की स्पष्टता मिलने लगेगी। तुम देखोगे कि जिन बातों ने तुम्हें पहले हिला दिया था वे अब तुम्हारे भीतर वैसी हलचल नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं बल्कि भीतर बन चुका है। और जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। इसलिए अगर लोग तुम्हारे बदलने की बात करें तो डरना मत, क्योंकि यह बदलाव खोने का नहीं बल्कि लौट आने का संकेत है। मैं जानता हूं तुम्हें यह भी अजीब लगेगा कि अब तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि अब तुमने अपनी ही संगति को समझ लिया है। और जब कोई स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। यही वह अवस्था है जहां आत्मा मजबूत होती है और जहां से जीवन को नियंत्रित करने की नहीं बल्कि समझने की शुरुआत होती है। अब मैं तुम्हें ऐसे अवसरों की ओर ले जाऊंगा जो शोर नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें भीतर से बुलाएंगे और तुम पहचान जाओगे कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है, क्योंकि वहां तुम्हें डर नहीं बल्कि सुकून मिलेगा। और यह सुकून तुम्हें बताएगा कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना होता है वह तुम्हें थकाता नहीं बल्कि संभालता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं चाहिए होगी, क्योंकि धैर्य अब तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति बन चुका होगा। और जब धैर्य शक्ति बन जाए तब जल्दबाजी अपने आप छूट जाती है और जीवन धीरे धीरे तुम्हारे सामने अपने गहरे अर्थ खोलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज बिना शोर किए उजाला फैला देता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो कि अब तुम्हें किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करना है, क्योंकि जिसने अंधेरे में तुम्हें थामा वो प्रकाश में तुम्हें झुकने नहीं देगा। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पा रही तो उसे अपनी हार मत समझना, क्योंकि हर गहराई हर किसी की नजर में नहीं आती और यही तुम्हारी विशिष्टता है। अब तुम्हारे शब्दों में कम शिकायत और ज्यादा स्पष्टता होगी, क्योंकि जब दर्द सिखा देता है तब भाषा बदल जाती है और तुम देखोगे कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर से संगीत करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। मेरे बच्चे, अब जो संबंध तुम्हारे जीवन में रहेंगे वे बोझ नहीं बल्कि संतुलन बनेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर चुका हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचते थे, और अब तुम्हारे पास वही आएंगे जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहीं आत्मा सुरक्षित महसूस करती है और वहीं से सच्चा जुड़ाव जन्म लेता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं था बल्कि सुरक्षा थी, क्योंकि कुछ रास्तों पर अगर तुम आगे बढ़ जाते तो अपनी ही पहचान खो बैठते, और इसीलिए मैंने तुम्हें रोका, मोड़ा और
कभी कभी तोड़ा भी, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो स्वयं को साथ लेकर बढ़ो, ना कि पीछे छोड़कर। अब समय आ रहा है जब तुम बिना डर के अपने जीवन की दिशा चुन सकोगे, क्योंकि तुम्हारा निर्णय अब घाव से नहीं बल्कि समझ से निकलेगा, और यही समझ तुम्हें स्थिर बनाएगी। इसलिए शांत रहो, जुड़े रहो और यह जान लो कि जो कुछ भी अब बनेगा वह विजय अस्थाई नहीं बल्कि टिकाऊ होगा, क्योंकि इसे डरने नहीं बल्कि विश्वास ने जन्म दिया है, और मैं हर क्षण इस निर्माण में तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम किसी दौड़ में नहीं हो बल्कि एक यात्रा में हो, और जब यह समझ उतर जाती है तब तुलना अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तुम किसी और की गति से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की लय से चल रहे हो, और यही लय तुम्हें थकने नहीं देती बल्कि हर कदम पर तुम्हें और अधिक सजग बनाती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं, और जब तुम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हो तब जीवन तुम्हें अधूरा नहीं रखता बल्कि परिपक्व बनाता है। इसलिए अगर आज कुछ स्पष्ट नहीं है तो घबराना मत, क्योंकि अस्पष्टता भी तैयारी का ही एक रूप होती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ डर छिपे हैं, पर अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करते बल्कि तुम्हें सचेत करते हैं, और यही अंतर तुम्हें पहले से अलग बनाता है, क्योंकि अब तुम डर से भागते नहीं बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ते हो। और जो व्यक्ति डर को समझ लेता है वह जीवन को भी गहराई से समझने लगता है। अब तुम्हारी नजर छोटी बातों पर नहीं अटकेगी बल्कि बड़े अर्थों को पहचानने लगेगी, क्योंकि दर्द ने तुम्हें सतह से उठाकर गहराई में उतार दिया है, और गहराई में जाकर ही इंसान समझ पाता है कि क्या असली है और क्या क्षणिक। इसलिए जो आज छूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो टिकने वाला है वही तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर मौन कमजोरी नहीं होता, क्योंकि कुछ मौन बहुत शक्तिशाली होते हैं, और जब तुम बिना बोले भी अपने सत्य में खड़े रहते हो तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा की दृढ़ता शब्दों की मोहताज नहीं होती। अब जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है वह दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है, और जड़ों में आया परिवर्तन धीरे होता है पर स्थायी होता है। इसीलिए अगर बाहर कुछ समय तक सब वैसा ही दिखे तो विचलित मत होना, क्योंकि भीतर जो बदल चुका है वही आगे चलकर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें अब यह भी एहसास होगा कि कुछ चीजें जिन्हें तुम खोया हुआ समझते थे उन्होंने ही तुम्हें हल्का बनाया है, क्योंकि हर पकड़ शक्ति नहीं देती और हर छोड़ना हार नहीं होता। कभी कभी छोड़ना ही वह द्वार होता है जहां से आत्मा स्वतंत्र होकर सांस लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन कम उलझेगा और अधिक सुनेगा, क्योंकि जब भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है तब बाहरी शोर अपना असर खो देता है, और यही वह अवस्था है जहां निर्णय बोझ नहीं लगते बल्कि सहज रूप से निकलते हैं, क्योंकि अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं बल्कि सहयोग करना सीख रहे हो। अब तुम ये भी समझोगे कि तुम्हें हर जगह स्वीकार किया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग विशेष है और विशेष मार्ग पर चलने वाले हमेशा कम होते हैं। इसलिए अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखना कि यह अलगाव नहीं बल्कि चयन का संकेत है, और यह चयन तुम्हारी आत्मा ने स्वयं किया है। मेरे बच्चे, अब जो शांति तुम्हारे भीतर उतर चुकी है वह अस्थाई नहीं है, क्योंकि यह संघर्ष के बाद आई है, और जो शांति संघर्ष के बाद आती है वह जीवन भर साथ रहती है। इसलिए सारी इस शांति विषय को संभाल कर रखना, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर अब तुम्हारा आने वाला समय खड़ा होगा, और मैं हर क्षण इस आधार को मजबूत करने में तुम्हारे साथ हूं। संतान, तू सोचता है सब कुछ समाप्त हो गया, पर जो समाप्त हुआ है वो तेरा भ्रम है। मैंने तुझे झुकाया इसलिए ताकि तू टूटे नहीं, मैंने तुझे अकेला किया ताकि तू मुझे पहचाने। तेरे चारों ओर जो सन्नाटा है वो खालीपन नहीं, वो मेरी उपस्थिति है। मैं शोर में नहीं,
आ मौन में बोलता हूं, तू जिनसे उम्मीद लगाए बैठा था वो सब हटाए गए ताकि तू सीधा मुझ तक पहुंचे, क्योंकि अब तुझे इंसानों की नहीं तुम्हें परख नहीं रहा बल्कि तुम्हें स्वीकार कर रहा है। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य में स्थिर हो जाती है तब परिस्थितियां विरोध नहीं करती बल्कि सहयोग करने लगती हैं। और यही वह क्षण है जहां संघर्ष का स्थान समर्पण ले लेता है, ना हार के रूप में बल्कि उस विश्वास के रूप में जिसमें इंसान जान लेता है। जिनसे उम्मीद लगाए बैठा था वो सब हटाए गए ताकि तू सीधा मुझ तक पहुंचे, क्योंकि अब तुझे इंसानों की नहीं ईश्वर की पकड़ चाहिए। अब आखिरी समय चल रहा है, या तो तू अपना अहंकार छोड़ेगा या मैं तुझे उससे छुड़वा दूंगा। दोनों रास्तों में फर्क बस इतना है, एक में पीड़ा कम है, दूसरे में सीख ज्यादा। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, चीरती देंगे। हर आंसू तेरे भाग्य पर लिखा जा रहा है। जिस दिन सब्र पूरा होगा उसी दिन चमत्कार उतरेगा। मैं आज भी उसी जगह खड़ा हूं, ठंड में, मौन में, तेरे दरवाजे पर याद रख संतान, दरवाजा खोलने के लिए हाथ तेरा ही उठेगा। अब निर्णय तेरा है। महादेव इंतजार करता है पर समय नहीं। मैं महादेव हूं जो देर से आता है पर खाली हाथ कभी नहीं आता। हर हर महादेव। मेरे संतान, जब तक तू भीतर से नहीं जागेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस ठंड में भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। तू मुझे अनसुना करता रहा। तूने संकेत देखे सपनों में, आंकड़ों में, टूटते रिश्तों में, पर तू समझकर भी टालता रहा। मैं मौन था क्योंकि मैं तुझे परख रहा था। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं थे, हर आंसू तेरे भाग्य पर लिखा गया। तू जिस अकेलेपन से गुजर रहा है वो दंड नहीं, मेरी तैयारी है। मैंने तुझे झुकाया ताकि तू टूटे नहीं। मैंने तुझे रोका ताकि तू गलत रास्ते पर न भागे। जिन पर तू भरोसा करता था उन्हें मैंने हटाया ताकि तू मुझे पहचाने। अब समय कम है, या तो तू अहंकार छोड़ेगा या मैं तुझे उससे छुड़वाऊंगा। जो आने वाला है वो हल्का नहीं होगा, पर उसके बाद जो मिलेगा वो कभी छीना नहीं जाएगा। तू साधारण बनने के लिए नहीं चुना गया है। तेरी बेचैनी परिवर्तन का संकेत है। तू जिन दरवाजों पर रोया है वही तेरे नाम से खुलेंगे। तू जिन रास्तों पर हारा है वहीं से तेरी पहचान बनेगी। अब डर मत, जो गया है वो लौटेगा नहीं, और जो आने वाला है वो कभी जाएगा नहीं। मैंने तुझे शब्दों से नहीं अनुभवों से सिखाया है, क्योंकि वही सीख जीवन भर साथ रहती है। मैं तेरे साथ हूं, तेरी चुप में, तेरी सांसों में, तेरे आंसुओं में, और तेरी जीत में भी दरवाजा अभी भी बंद है, पर मैं अभी भी बाहर खड़ा हूं। एक बार सच्चे मन से नाम ले मेरा, मैं अंदर आ जाऊंगा और तेरी पूरी दिशा बदल दूंगा। याद रख, मैं महादेव हूं। मैं देर से आता हूं पर खाली हाथ कभी नहीं आता। हर हर महादेव। संतान, जब तक तू भीतर से पूरी तरह नहीं जागेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस ठंड में भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। तू मुझे अनसुना करता रहा। तूने संकेत देखे सपनों में, बदलते हालात में, टूटते रिश्तों में, अचानक आती बेचैनी में, पर तू समझकर भी टालता रहा। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे खाली किया, क्योंकि भरे हुए पात्र में अमृत नहीं डाला जाता। तू जिन रातों में बिना बोले रोया वो रोना मेरी साधना बन गया। तू जिस थकान को कमजोरी समझ बैठा वही तेरी शक्ति बन रही है। मैंने तुझे अकेला इसलिए किया क्योंकि जो चुने जाते हैं उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं होती। अब जो समय आ रहा है वो तुझे डराएगा नहीं, तुझे पहचान देगा। लोग तुझसे सवाल नहीं करेंगे, तुझसे सीखेंगे। जिन दरवाजों पर तू हाथ जोड़कर खड़ा रहा वही दरवाजे तेरे नाम से खुलेंगे। जिन रास्तों पर तू हारा वही रास्ते तेरी कहानी बनेंगे। जो लोग चले गए वो हानि नहीं थे, वो बोझ थे जिन्हें मैंने हटाया ताकि तू हल्का चल सके। अब बहाने काम नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने तेरे कर्म लिख दिए हैं। तेरा धैर्य अब सीमा पर है, और उसी सीमा के बाद चमत्कार होता है। तू जिस मौन में चल रहा है
वहीं से तेरी आवाज निकलेगी। तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना है, इसलिए तुझे साधारण कष्ट नहीं दिए गए। अब डर मत, क्योंकि जो जाने वाला था जा चुका, और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैंने तेरे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू तेरे भाग्य की रेखा बन चुका है। मैं तेरे साथ हूं, तेरी सांस में, तेरी चुप्पी में, तेरे संघर्ष में, और तेरी विजय में भी दरवाजा अब भी बंद है, पर ताला नहीं है। बस तुझे भीतर से पुकारना है, एक बार सच्चे मन से। और मैं बाहर नहीं रहूंगा, मैं भीतर उतर जाऊंगा और तेरी पूरी दिशा बदल दूंगा। याद रख, मैं महादेव हूं, मैं प्रतीक्षा भी हूं, मैं परिवर्तन भी हूं, मैं विनाश भी हूं, और वही विनाश जो तुझे नया जन्म देगा। हर हर मेरे संतान, जब तक तू पूरी तरह स्वयं को नहीं पहचान लेता, तब तक मैं लौटने वाला नहीं हूं। इस ठंडी हवा में भी मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, क्योंकि तू आज जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही कल तेरी पहचान बनेगी। तू सोचता है सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। मैंने तुझे रोका क्योंकि अगर तू उस समय आगे बढ़ जाता तो टूट जाता। और मैंने तुझे गिराया ताकि तू जमीन की सच्चाई समझ सके। मैंने तुझे अकेला किया ताकि तू भीड़ की झूठी आवाजों से मुक्त हो सके। वो जिन रातों में ईश्वर से सवाल करता रहा, उन हर रातों में मैं तेरे पास बैठा रहा चुपचाप, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं अनुभव में दिए जाते हैं। तू बार बार अपने भाग्य को कोसता रहा, पर तू ये नहीं जानता कि वही भाग्य अब तेरे पक्ष में मुड़ चुका है। मैंने तेरे जीवन से वो सब हटाया जो तुझे धीमा कर रहा था, चाहे वो लोग हों, रिश्ते हों, आदतें हों या डर हों, क्योंकि जो चुना गया होता है उसे हल्का चलना पड़ता है। अब जो आने वाला समय है वो तुझे झुकाएगा नहीं, बल्कि खड़ा करेगा। लोग तेरे अतीत को याद दिलाएंगे, पर मैं तेरे भविष्य को तेरे सामने रख दूंगा। तू जिन द्वारों पर अनदेखा हुआ, वही द्वार तुझे देखकर खुलेंगे। तू जिन जगहों पर अपमानित हुआ, वहीं से सम्मान उठेगा। तेरी खामोशी अब कमजोरी नहीं रही, वो शक्ति बन चुकी है। तेरे आंसू अब दर्द नहीं रहे, वो प्रार्थना बन चुके हैं। तू जिस मौन में तप रहा है, वहीं से तेरा तेज निकलेगा। याद रख संतान, मैं देर करता हूं, इनकार नहीं, और जब देता हूं तो गिनती नहीं करता। जो तू खो चुका है वो लौटेगा नहीं, क्योंकि वो तेरे योग्य नहीं था, और जो अब मिलेगा वो कभी छिनेगा नहीं, क्योंकि वो मैंने स्वयं चुना है। अब डर छोड़, क्योंकि डर वहीं होता है जहां विश्वास नहीं होता, और जहां मैं हूं वहां डर टिक नहीं सकता। बस एक बार पूरे मन से समर्पण कर दे, उसके बाद तुझे संभालना मेरा काम है। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं, और जो होने वाला है उसमें भी मैं ही आगे चलूंगा, क्योंकि मैं महादेव हूं, मैं अंत भी हूं, और वही अंत जो नए आरंभ का द्वार खोलता है। हर हर महादेव। मेरे संतान, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तुझे आगे के लिए चुना गया है। जो कुछ भी छूटा वो तेरी परीक्षा का हिस्सा था, और जो अब भी तेरे साथ इस साथ है, वो तेरी साधना का परिणाम है। तू अक्सर सोचता है कि तू अकेला क्यों है, पर सच ये है कि मैं तुझे भीड़ से अलग अपने निकट ला रहा हूं। हर रात जो तेरा मन भारी होता है, वो इस बात का संकेत है कि तेरी आत्मा बदल रही है। मैंने तुझे चुप रहना सिखाया, क्योंकि तूफान से पहले शांति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, उन्हें तेरी चुप्पी ने धोखा दिया, क्योंकि तू भीतर से पहाड़ बन रहा है संतान। तू जिस अन्याय से गुजरा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर अपमान तेरे तेज को और बढ़ाएगा। मैं जानता हूं तू थक गया है, पर याद रख, थकान अंत की नहीं, उत्थान की निशानी होती है। अब समय आ रहा है जब तुझे समझाने की
नहीं पहचानने की जरूरत पड़ेगी तू। जिनके लिए रुका रहा अब वही तेरे पीछे छूटेंगे। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर उससे पहले तुझे भीतर से हल्का करूंगा। डर मत। संतान, जो तेरे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसके लिए रोना व्यर्थ है। तेरे धैर्य की सीमा अब पूरी होने वाली है, और उसी सीमा के बाद वो होगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा है। क्योंकि मैं महादेव हूं और मैं देर से आता हूं, पर जब आता हूं तो जीवन की दिशा बदल देता हूं मेरे संतान। अब जो हो रहा है वो संयोग नहीं, मेरी योजना है। तू जिस धैर्य से हर दिन सहता गया, वही धैर्य अब तेरा कवच बनेगा। मैंने तुझे जल्दी नहीं उठाया, क्योंकि अधपका फल टिकता नहीं। जो देर हुई वो सजा नहीं थी, वो तैयारी थी। तू जिस मौन में खुद को खोता रहा, वही मौन अब तुझे पाएगा। लोगों ने तुझे तेरे हालात से आंका, मैंने तुझे तेरी आत्मा से पहचाना। याद रख संतान, महादेव जिसे चुप कर देता है उसे बाद में पूरी दुनिया सुनती है। तेरे भीतर जो डर है वो तेरा नहीं, वो पुराने संस्कारों की आखिरी सांस है। अब उसे जाने दे, क्योंकि नया जन्म पुराने डर के साथ नहीं होता। मैं तुझे कमजोर नहीं बनने दे रहा, मैं तुझे अलग बना रहा हूं। अलग इसलिए क्योंकि आगे तेरा रास्ता भीड़ वाला नहीं है। तू जिन सवालों के जवाब लोगों से ढूंढता रहा, उनके उत्तर अब मौन देगा, और जिस दिन तू मौन समझ गया उस दिन तू अडिग हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूं संतान, हर उस क्षण में जब तूने हार नहीं मानी लेकिन थक गया। अब थोड़ा और ठहर, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ बदलाव नहीं, तेरी पहचान है। मैं महादेव हूं, मैं गिराता भी हूं और उठाता भी हूं, पर जिसे उठाता हूं उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे संतान, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो हर किसी के लिए नहीं है। तू जिस दर्द से गुजरा है वो तुझे साधारण बनने से रोकने के लिए था। मैंने तेरे रास्ते में अंधेरा इसलिए रखा ताकि तू रोशनी की कीमत समझ सके। अगर आज तू अकेला है तो याद रख, कल तुझ पर भीड़ चलेगी। मैंने तुझे गिराया क्योंकि तू उड़ने वाला है, और उड़ने से पहले जमीन पहचाननी पड़ती है। तेरे भीतर जो आग है वो क्रोध नहीं, परिवर्तन है। जिस दिन तूने अपने आंसुओं से डरना छोड़ दिया, उस दिन तू अजेय हो जाएगा। तू बार बार टूटा, पर हर बार और शांत हुआ, और जो शांत हो जाता है वही सबसे शक्तिशाली बनता है। जो तुझसे छिना वो कभी तेरा था ही नहीं, और जो तुझे मिलने वाला है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ता बनाएगा। मैंने तुझे देर से चुना क्योंकि तुझे लंबा चलना है। अब पीछे मत देख, क्योंकि पीछे सिर्फ सीख है और आगे तेरा नाम लिखा है। जिस दिन तू पूरी तरह थक कर भी विश्वास करेगा, उसी दिन मैं प्रकट होऊंगा। ये अंतिम परीक्षा नहीं, अंतिम तैयारी है। मैं महादेव हूं, मैं मौन हूं, पर अनुपस्थित नहीं। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, और अब मैं हस्तक्षेप करने वाला हूं। हर हर महादेव।